वेलकम टू साइबर उर्दू। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नेम रेंज किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं और इसका क्या फ़ायदा है। यहाँ पर मैंने कुछ डमी डेटा क्रिएट किया है, छोटी सी एक टेबल डिज़ाइन की है। ये टेबल बहुत बड़ी भी हो सकती है और फ़िलहाल मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ ये छोटी सी टेबल बनाई है। और यहाँ पर हम ये देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नेम रेंज क्या होती है और हम उसे किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम किसी भी सेल पर क्लिक करते हैं तो आपको हमने पिछली वीडियोस में ये बताया था कि उस सेल का नेम बॉक्स में नेम शो हो रहा होता है। जैसे कि इस वक्त सियाल कोड जो मैंने लिखा हुआ है ये C कॉलम है और 7 रो है, तो इसका नेम क्या बना C7। लेकिन अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ी टेबल हो या बहुत बड़ा डेटा हो और हम किसी स्पेसिफिक एरिया यानी बहुत सारे सेल्स को जमा कर कर उनको एक नाम देना चाहें ग्रुप की सूरत में, तो उसे नेम रेंज कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास नेम का कॉलम है और इसके अंदर ये मुख्तलिफ नाम लिखे हुए हैं। अगर हम इन सब को सिलेक्ट करते हैं और सिंपली यहाँ पर क्लिक कर कर इसे कोई नाम दे देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर इसको नाम दे देता हूँ नेम। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि 1 बाय 1 तो इनका नाम हमें नेम बॉक्स में शो हो रहा है हर सेल का, लेकिन हम अगर इस पूरे को सिलेक्ट करें तो इस सिलेक्शन का एक नाम हमने क्रिएट कर दिया है नेम। अब अगर हमारे पास इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर हमारे पास बहुत सारा डेटा मुख्तलिफ शीट्स पर है और हमें बार बार किसी एक स्पेसिफिक जगह पर जाकर उस डेटा को चेक करना होता है। मिसाल के तौर यहाँ पर मेरे पास इस शीट पर कुछ डेटा है और मैं यहाँ पर वर्क कर रहा हूँ और मुझे बार बार रेफरेंस के तौर पर देखने के लिए वहाँ जाना होता है और ये शीट बहुत बड़ी है, तो मैं बार बार इसे स्क्रॉल करूँगा और इसे चेक करूँगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर रहते हुए सिंपली यहाँ क्लिक करूँगा और यहाँ पर नेम पे क्लिक करूँगा तो मैं उस स्पेसिफिक जगह पर पहुँच जाऊँगा, उस ग्रुप पे पहुँच जाऊँगा जहाँ पर मैंने इसे क्रिएट किया था और इसका नाम दिया था। तो ये नेम रेंज इस काम में हमारी मददगार साबित होती है कि हम किसी भी टेबल जो कि बहुत बड़ी हो और बहुत ज़्यादा डेटा हो उसको हम उनके किसी स्पेसिफिक सेल को नेम रेंज के तौर पर एक रेंज को नेम दे सकते हैं, उसे ग्रुप कर सकते हैं और उस ग्रुप को एक नाम देकर उसका रेफरेंस बना सकते हैं। फिर हम किसी भी शीट पर होंगे तो इजीली उस पर क्लिक करने पर हम उसी नेम रेंज पर पहुंच जाएंगे। इसका दूसरा तरीका नेम रेंज का ये तो एक शॉर्टकट तरीका था जो मैंने आपको बताया, और इसका एक लॉन्ग कट तरीका भी है जो कि इस तरीके से है कि हम फार्मूला के टैब में जाएंगे और किसी भी एरिया को सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर हम सिटीज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं और नेम मैनेजर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमने जो वहाँ पर शॉर्टकट तरीके से नेम रेंज दी थी, क्रिएट की थी, वो यहाँ पर हमें शो हो रही है। हम यहाँ पर न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सबसे फर्स्ट पर लाहौर है तो ये फर्स्ट वाले टेक्स्ट को उठा लेता है नेम के तौर पे। हम इसे एडिट कर लेते हैं और यहाँ पर इसको हम दे देते हैं सिटी। अब यहाँ पर स्कोप क्या है कि इस पूरी वर्कबुक पर ये वर्क करेगा नेम रेंज या सिर्फ शीट के ऊपर। तो हम चाहें तो स्पेसिफिक सिर्फ इसी शीट के ऊपर भी इसे ले सकते हैं। फिर ये हम इस शीट में कहीं भी होंगे और वहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमें शीट के उस हिस्से में स्पेसिफिक एरिया में सिटी वाले एरिया में जिसे हम सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पहुँचा देगा। लेकिन अगर हम पूरी होल वर्कबुक सिलेक्ट कर लेते हैं तो हम किसी दूसरी शीट पर भी होंगे तब भी हम यहाँ इसे चूज़ कर सकते हैं नेम बॉक्स से। तो हम यहाँ पर वर्कबुक ही लेते हैं और ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर यह हमारा सिटी के नाम से दूसरा नेम रेंज बन गई है। क्लोज कर देते हैं। अब हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। हम किसी और शीट पर जाते हैं और यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं तो हमारे पास दो नेम रेंज आ गई हैं, एक सिटी की और एक नेम की। अगर मैं सिटी पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे सिटी पर पहुँचा देगा। तो इस तरीके से नेम रेंज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्क करती है। अभी तक हमने ये नेम रेंज बनाई सिंगल कॉलम के ऊपर, यानी कि नेम के कॉलम पर और सिटी के कॉलम पर। अगर हम चाहें कि इन चारों कॉलम्स को एक नेम रेंज दे दें तो वो भी हम कर सकते हैं कि इस बार नेम मैनेजर पर क्लिक नहीं करेंगे बल्कि क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये हमसे पूछेगा कि क्रिएट नेम फ्रॉम वैल्यू इन द टॉप रो या लेफ्ट कॉलम। तो हम लेफ्ट कॉलम को अनचेक कर देंगे और जो हमारी टॉप रो है
उससे चूज़ कर लेंगे कि ये जो हमारे नाम हैं, हेडिंग्स हैं, इन्हीं की बेस पर आप हमारी ये सिलेक्शन नेम रेंज बना दें। तो हमने टॉप रो को चूज़ कर लिया है। और उसके बाद हमें इस तरीके कार में एक चीज़ का ख्याल रखना होता है, जब भी हम इस तरीके से सिलेक्शन के थ्रू नेम रेंज क्रिएट कर रहे होते हैं, कि हमारी जो हेडिंग है उसमें स्पेस ना हो। मिसाल के तौर पे नेम के आगे अगर कोई और वर्ड है तो उसके बीच में स्पेस ना हो। यहाँ पर तो सिंगल वर्ड्स में हेडिंग है, इसलिए ये सही है। अगर डबल वर्ड्स में भी हो तो बीच में स्पेस ना हो, अंडरस्कोर लगा हो या किसी और तरह की चीज़ हो, लेकिन वर्ड्स के बीच में स्पेस ना हो, ये हमें ख्याल रखना है और ओके कर देना है। तो इस तरीके से अब हमारी ये जो 4 कॉलम थे, हमने इन चारों को एक नेम रेंज दे दी है। हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं दूसरी शीट पे आके। तो यहाँ पर सिटी, डेजिग्नेशन, नेम, सैलरी, ये इस तरीके से चारों कॉलम्स हमारे सामने आ गए हैं। हम डेजिग्नेशन पे क्लिक करेंगे तो डेजिग्नेशन पे चले जाएंगे। अगर हम यहाँ पर से सैलरी पर जाना चाह रहे हैं तो सैलरी वाले एरिया को ये सिलेक्ट। तो नेम रेंज का पर्पस क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम किसी भी स्पेसिफिक एरिया को, किसी कॉलम को या बहुत से कॉलम्स को किस रेंज, उनकी रेंज बनाते हैं और उसको एक नाम दे सकते हैं, ताकि हमें कभी भी रेफरेंस के तौर पे वहाँ जाना हो तो हम डायरेक्टली उसे सर्च करने के बजाय पूरी टेबल के अंदर हम उसे सर्च करें या पूरी शीट में उसे ढूंढें। हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, नेम बॉक्स में जाएंगे, क्लिक करेंगे और उस स्पेसिफिक एरिया पे हमारा कर्सर या हमारा सिलेक्शन हम पहुंच जाएगी, हम वहाँ पर पहुंच जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो नेम रेंज का ये पर्पज़ होता है। अगर हम इन जो हमने नेम रेंज बनाई हैं, क्रिएट किए हैं, हम उन्हें एडिट भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एडिट किस तरीके से कर सकते हैं कि ये सिटी है, अगर मैं इसे रीनेम करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं सिटी की जगह एरिया भी लिख सकता हूँ। इस तरीके से मैं इसे एडिट कर सकता हूँ और पहले से बनाई हुई नेम रेंज को हम डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पर डिलीट कर देंगे तो वो जो नेम रेंज अब हमें इनकी ज़रूरत नहीं है जो हमने क्रिएट की थी, तो हम इन्हें डिलीट करके इन्हें ख़त्म भी कर सकते हैं। तो इस छोटी सी वीडियो की मदद से आपको समझ में आया होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नेम रेंज क्या होती है और इसका यूज़ हम किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से इसे बना सकते हैं, इसे किस तरीके से एडिट कर सकते हैं और किस तरीके से इसे डिलीट किया जाता है। आने वाली वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में मज़ीद सीखेंगे।